नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर सर सुनील कुमार एग्जाम प्रेप पे। साथियों, आज हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे। साथियों, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस बी, बीपीएससी, टीआरई, ईएमआरएस, ईटीसी एग्जाम्स के लिए एंड किसी भी इंटरव्यू के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। साथियों, ये क्वेश्चंस आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को चेक करेंगे और आपके कंसेप्ट्स को क्लियर बनाएंगे। साथियों, यदि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मास्टरी करना चाहते हैं या अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हाई स्कोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टॉपिक के एमसीक्यू सीरीज के क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ दीज इज ए की डिलीवरेबल इन द रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस फेज। ऑप्शन ए है सोर्स कोड, ये रॉन्ग है। ऑप्शन बी है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, SRS, एक करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी है टेस्ट केसेस, ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव, ये भी इनकरेक्ट है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ परफॉर्मेंस टेस्टिंग। ठीक है, ऑप्शन ए है टू इंश्योर द सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस वेल अंडर एक्सपेक्टेड वर्कलोड, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी है टू फाइंड फंक्शनल डिफेक्ट्स इन द सॉफ्टवेयर, ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी है टू टेस्ट द यूजर इंटरफेस डिजाइन, ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव, ये भी इनकरेक्ट है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, टू इंश्योर द सॉफ्टवेयर परफॉर्म्स वेल अंडर एक्सपेक्टेड वर्कलोड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हिच टर्म रेफर्स टू डिजाइनिंग ए सिस्टम टू हैंडल फ्यूचर इनहेंसमेंट्स इजीली। ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है स्केलेबिलिटी, ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी है मेंटेन एबिलिटी, ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी है एक्सटेंसिबिलिटी, ये करेक्ट है। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, इनकरेक्ट है। ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव, ये भी इनकरेक्ट है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, एक्सटेंसिबिलिटी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड सॉफ्टवेयर
आर्किटेक्चर। ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हाई कपलिंग एंड लो कोहिजन, ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी है लो कपलिंग एंड हाई कोहिजन, ये करेक्ट है। ऑप्शन सी है स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस बिटवीन कंपोनेंट्स, ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव, ये भी इनकरेक्ट है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, लो कपलिंग एंड हाई कोहिजन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हिच डायग्राम इज नॉट टिपिकली पार्ट ऑफ यूएमएल, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है यूज केस डायग्राम, ठीक है, ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी है डेटा फ्लो डायग्राम, ये करेक्ट है। ऑप्शन सी है क्लास डायग्राम, ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव, ये भी इनकरेक्ट है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, डेटा फ्लो डायग्राम। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ ए कंपाइलर इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, ऑप्शन ए को देख लेते हैं। टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, तो ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी है टू कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू मशीन कोड, ये बिल्कुल राइट है। ऑप्शन सी है टू डिबग एंड टेस्ट द प्रोग्राम, ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, इनकरेक्ट है। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव, ये भी इनकरेक्ट है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ठीक है, टू कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर ए लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन ए है द सिस्टम मस्ट अलाउ यूजर्स टू बोरो बुक्स, ये करेक्ट स्टेटमेंट लग रहा है। ऑप्शन बी है द सिस्टम शुड बी एबल टू हैंडल 1000 यूजर्स साइमल्टेनियसली, ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी है द सिस्टम इंटरफेस शुड बी यूजर फ्रेंडली, ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, इनकरेक्ट है। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव, ये भी इनकरेक्ट है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, द सिस्टम मस्ट अलाउ यूजर्स टू बोरो बुक्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। ठीक है, ऑप्शन ए है टास्क डिपेंडेंसीज, ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी है रिसोर्स एलोकेशन, ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी है प्रोग्राम कोडिंग, ये करेक्ट है। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव, ये भी इनकरेक्ट है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रोग्राम कोडिंग। प्रश्न पे पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। तो जो प्रोग्राम कोडिंग होता है वो पार्ट नहीं होता है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग का।
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फंक्शनल डिकम्पोजिशन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन फंक्शनल डिकम्पोजिशन के बारे में सत्य स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए है, इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन ए सिस्टम इनटू स्मॉलर मॉड्यूल्स। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी को देख लेते हैं, इट फोकस ऑन इम्प्रूविंग सिस्टम सिक्योरिटी। ये बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी है, इट इंश्योर्स फास्टर कोड एग्जीक्यूशन। ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी है, मोर देन वन ऑफ द अबव। ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन ई है, नन ऑफ द अबव। ये भी इनकरेक्ट है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन ए सिस्टम इनटू स्मॉलर मॉड्यूल्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हिच सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटी फोकस ऑन मिनिमाइजिंग प्रोजेक्ट रिस्क। ठीक है, ऑप्शन ए है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी है, प्रोजेक्ट प्लानिंग। ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी है, रिस्क मैनेजमेंट। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी है, मोर देन वन ऑफ द अबव। ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी है, नन ऑफ द अबव। ये भी इनकरेक्ट है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। साथियों आज के सेशन में हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को देखा और उनके आंसर्स को समझा। साथियों आप भी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही सक्सेस की है। यदि आपके पास कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।